बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अरमिया नबी की किताब उसका 33 बाब कामल बहाली। जिस वक़्त अरमिया हनूज कैद खाने के सिहन में मुक़ीम था, उसने दोबारा खुदावंद से कलमा पाया जब उसने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है, जिसने ज़मीन को खलक किया और उसे बनाया और कायम किया है, उसका नाम खुदावंद है। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो बड़ी और मुश्किल बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इस शहर के घरों की बाबत और यहूदा के बादशाहों के उन घरों की बाबत जो दमामों और तलवार के मुकाबले में मसमार किए गए, यूं फरमाता है, हालांकि कलदानी इसमें लड़ने आए हैं, तो ये इसलिए है कि ये उन आदमियों की लाशों से भर जाएं जिन्हें मैंने अपने गज़ब और कहर से कत्ल किया है, और इसलिए कि मैंने इस शहर से उनकी तमाम शरारत के बायस अपना मुंह मोड़ा है। देख, मैं उसे सेहत और शफा बख्शूंगा, और मैं उन पर सलामती और सदाकत की फरमानी जाहिर करूंगा, और यहूदा की असीरी और इसराइल की किस्मत बदल दूंगा, और उन्हें पहले की मानद बनाऊंगा, और उन्हें उस तमाम बेदीनी से पाक करूंगा जिससे उन्होंने मेरा गुनाह किया है, और उन्हें उनके वो तमाम गुनाह माफ़ करूंगा जिनसे उन्होंने मेरे खिलाफ खता की है और मुझसे सरकश हुए हैं। और ये ज़मीन की तमाम कौमों के नज़दीक जो उस तमाम नेकी की खबर सुनेंगी जो मैं उनसे करूँगा, मेरे लिए खुशी और सताइश और फ़ख्र का बायस होगा। तो वो उस तमाम नेकी और सलामती के सबब से जो मैं उनके लिए मुहैया करूँगा, खौफ ज़दा और लरज़ा होंगी। खुदावंद यूं फरमाता है, इस जगह में जिसकी बाबत तुम कहते हो कि वो वीरान है, ना उसमें इंसान है और ना हैवान है, यानी यहूदा के शहरों और यरूशलेम के कूचों में जो तबाहशुदा है, और जिनमें ना कोई इंसान, ना बशिंदा, ना हवान है, खुशी की आवाज़ और फरहत की आवाज़ और दुल्हे की आवाज़ और दुल्हन की आवाज़, बल्कि उनकी आवाज़ सुनाई देगी जो कहते हैं, रब्बुल अफ़वाज का शुक्र करो, क्योंकि खुदावंद नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है, और उनकी भी जो खुदावंद के घर में शुक्र गुजारी की नज़रें लाएंगे, क्योंकि मैं इस सरजमीन की किस्मत को पहले की तरह बदलूंगा। खुदावंद फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि इस वीरान जगह में जिसमें ना इंसान है और ना हवान है, और उसके सब शहरों में फिर उन चरवाहों के मस्कन होंगे जो अपने गल्लों को बिठाएंगे कोस्तान और शफीला और नजबा के शहरों में, और बिन्यामीन की सरजमीन और यरूशलेम की नवाही और यहूदा के शहरों में गिरने वाले के हाथ के नीचे से फिर गले गुजरेंगे। खुदावंद फरमाता है, मसीह मौऊद। देख, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उस नेक कलमा को पूरा करूंगा जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में कहा था उन दिनों में, और उस वक़्त में मैं दाऊद के लिए एक सादक कौंपल पैदा करूंगा, और वो ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उन्हें अयाम में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम इत्मीनान से सुकूनत करेगा। उसका नाम ये होगा,
کہ خداوند ہماری صداقت، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ داؤد کے لیے اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی، اور نہ لاوی کاہنوں کے لیے میرے حضور ایسے مرد کی کمی ہوگی جو سوختنی قربانی چڑھائیں اور نظروں کی خوشبو جلائیں اور ہمیشہ کے لیے ذبیحہ ذبح کیا کریں۔ اور خداوند ارمیا سے ہم کلام ہوا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر یہ ممکن ہو کہ جو میرا عہد دن کے ساتھ ہے اور جو میرا عہد رات کے ساتھ ہے، تم اسے توڑو ایسے کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو میرا عہد میرے بندے داؤد کے ساتھ ہے وہ ٹوٹ جائے، ایسے کہ اس کے تخت پر سلطنت کرنے کے لیے بیٹا نہ ہو، اور یوں ہی میرے خدمت گزار لاوی کاہنوں کے ساتھ، جس طرح کے آسمانی لشکر کا شمار نہیں ہو سکتا اور ساحل کی ریت ناپی نہیں جا سکتی، اسی طرح میں اپنے بندے داؤد کی نسل کو بڑھاؤں گا اور لاویوں کو بھی جو میری خدمت کرتے ہیں۔ اور خداوند ارمیا سے ہم کلام ہوا اور کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ بات کر کے کیا کہتے ہیں، یعنی یہ کہ ان دو خاندانوں کو جنہیں خداوند نے چنا، اس نے انہیں رد کیا تو وہ میری امت کی حقارت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نزدیک پھر وہ قوم نہیں رہی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر میرا دن اور رات کے ساتھ عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کے لیے نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب اور اپنے بندے داؤد کی نسل کو بھی رد کروں گا کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حاکم ہونے کے لیے اس کی اولاد میں سے کسی کو نہ لوں، کیونکہ میں ان کی قسمت بدلوں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔